देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या पढ़े थे भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स, यू नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ किस शेप का होता है? यू शेप। यू यानी पैराबोला। किस शेप में? पैराबोला शेप। लास्ट क्लास वी विल डिस्कशन अबाउट फर्स्ट, if d is greater than 0, what is d? Discriminant, यानी b square minus 4ac greater than 0. Second is if d is equal to 0, discriminant जब हमारा 0 के क्या इक्वल हो. And third condition is if d is less than 0. तो ईच एंड एवरी केसेस में जो पैराबोला शेप बनेगा वे टू टाइप का बनेगा. इफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी जो ए है, ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स द पैराबोला शेप इज ओपनिंग शेप. The parabola opening upward. If a is less than 0, it means parabola opening downward. Okay, same cases. If a is greater than 0, it means upward. A is less than 0, it means parabola opening downward. ओके, सेम केसेस पर यहाँ पर बनेगा. इफ a इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, एंड a इज लेस देन 0, इट मीन्स पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड. ओके, यानी जो इसका ग्राफ जो शेप बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा. ओके, इसमें केसेस क्या थे? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर होंगे. पैराबोला 2 पॉइंट्स पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी. 2 डिफरेंट पॉइंट होंगे. इस कंडीशन पर क्या थी? दो जो पॉइंट होंगे, जो रूट्स होंगे, वो क्या होंगे? दोनों सेम होंगे. इट मीन्स केवल पैराबोला जो आपके एक्स एक्सिस को क्या करेगी? जैसे यहाँ पर एक्स है तो एक्स को केवल टच बस करेगी. इमेजिनरी रूट्स है, इट मीन पैराबोला इसको टच भी नहीं करेगी, नहीं कहीं दूर डिस्टेंस से वो क्या हो जाएगी? अपवर्ड और डाउनवर्ड क्रिएट होगा. अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी. हमने लास्ट क्लास में केवल डिस्कशन किया था इस वाले ग्राफ के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए कोई एग्जांपल लिए थे हमने? एग्जांपल डिस्कशन किया था? नहीं किया था. फिर भी चीज़ों को देखिए, समझ लेते हैं. क्या बनाया था शायद हमने? इफ फर्स्ट केसेस, इफ फर्स्ट केसेस एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट मस्त करिएगा. इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज आल्सो ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज आल्सो ग्रेटर देन 0, देन यू मेड द ग्राफ. अच्छा, d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स two roots, unequal roots. For this graph, only for this equation c is the intercept. ठीक है, y को कहाँ पर ये क्या करेगी? तो दिस इज फर्स्ट अल्फा
and second is beta, and this is your 0 comma c. ओके, 0 comma c. क्लियर? ये ग्राफ हमने क्या किया था, जनरेट किया था. सेकंड इज इफ d is greater than 0 and a is less than 0. a क्या हो, 0 हो, इट मीन्स जो पैराबोला शेप बनेगा डाउनवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड. ये क्या है, ओपनिंग अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड. दिस लुक दिस टाइप. टू डिफरेंट रूट्स टू डिफरेंट पॉइंट. आई थिंक दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा. तो इसका समथिंग ग्राफ अगर इस केसेस में होगा तो कुछ ऐसा बनेगा. इफ a इज लेस देन 0, व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके. इन थर्ड केस वी विल डिस्कशन अबाउट. थर्ड केस में क्या था, केसेस में कि भाई फर्स्ट के इफ d इज ग्रेटर देन 0. सेकंड केस में मैंने क्या किया, एक इसके दो थे, इफ d इज इक्वल टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0. इस केसेस की व्हेन वी डिस्कशन अबाउट दिस केस, इफ d इज इक्वल टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स तो d is equal to 0, it means how many roots? 2 equal roots, same roots. So and a is greater than 0, it means the parabola shape opening upward, parabola opening upward, parabola opening upward. दिस इज योर पॉइंट. यहाँ पर रूट्स होगा ओपनिंग अपवर्ड. तो इसका केस कुछ समथिंग इस प्रकार का क्या होगा, जनरेट. दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई. दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई. दिस इज ऑल्सो एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई. क्लियर? नोट डाउन, फिर आगे चलते हैं. नोट देखिएगा. ठीक. इफ हमने क्या स्टार्ट किया था, d इज इक्वल टू 0. ओके, d इज इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन 0. तो हमने कहा था सर इसका ग्राफ तो आपका क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा. अपवर्ड बनेगा ग्राफ. किधर बनेगा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा. दिस इज x एंड दिस इज योर y. सेकंड केस में क्या था, इफ d इज इक्वल टू 0 एंड a इज लेस देन 0. a की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. जैसे a की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो जो इसका ग्राफ बनेगा, d इज इक्वल टू 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 है. इट मीन्स ये केवल सिंगल पॉइंट पर टच करेगा. दो जो भी पॉइंट इसके रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, दोनों सेम होंगे. तो ये सिंगल पॉइंट्स को टच करेगा, यानी कुछ ऐसा निकल जाएगा. तो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. बिकॉज a इज लेस देन 0, इट मीन्स डाउन ओपनिंग पैराबोला. नेक्स्ट, इफ d इज लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0, आई थिंक दिस इज योर ग्राफ अपवर्ड पैराबोला. क्यों भाई, ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, इसको काटेगा नहीं, तो इसके यहाँ पर रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे. मतलब नो रियल रूट्स होंगे, कोई रियल रूट्स होंगे नहीं यहाँ पर. मतलब कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ ऐसे जनरेट होगा. ठीक. सेकंड, इफ d इज लेस देन 0 एंड a इज आल्सो लेस देन 0, इट मीन्स
the parabolic graph x axis and y axis downward. ये कहीं पर भी ऐसे जनरेट होगा, टच ही नहीं करेगा। तो इसका कुछ इस टाइप से आप लोगों के ग्राफ क्या होंगे, जनरेट। ओके, तो ये थे आपके वैरायटी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आप लोग ऐसे क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, क्वेश्चंस के थ्रू इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। नोट हो गया था ये। अब देखना कितना आसान लगेगा। और मैं अभी कह रहा हूँ, अब मैं काइनेमेटिक्स की ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काइनेमेटिक्स में इसका क्या है, यूटिलाइजेशन है, ग्राफ बनते हैं उसमें। मैंने कहा इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y is equal to 4x square minus 2x, 4x square minus 2x, ट्रेस द ग्राफ। मैंने कहा ट्रेस, ट्रेस कैसे ट्रेस करोगे, देखना कितनी आसानी से ट्रेस करूंगा मैं। ट्रेस दिखेगा, इतना आसान लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रूट्स चाहिए होता है, क्या चाहिए हो, रूट्स। टू फाइंड रूट्स फर्स्ट ऑफ ऑल पुट y is equal to 0, put y is equal to 0, it means 4x square minus 2x, this is also is equal to 0। x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, फॉर दैट 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 2x minus 1 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स द फर्स्ट this equal to 0 and this is also equal to 0, it means x is equal to 0 and also x is equal to 1 by, यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई। it means this is your roots alpha and beta for what, where y is equal to 0, x axis and y axis, x axis and y axis। so I think x is equal to 0, y is equal to 0. It means this is passing through origin point. X is equal to 0, y is equal to 0. It means this is passing through 0, 0. And second is y is equal to 0 and x is equal to 1 by, this is your parabolic graph. This is 0, 0. Where 4 any coefficient of x square, this is greater than 0, it means the parabola opening upward। okay, set, clear। I think this is your point 1 by 2 comma 0, 1 by 2 comma 0, that's clear। नेक्स्ट यहाँ तक हमने निकाल लिया, इसका ग्राफ हमने ट्रेस कर लिया। पर लेकिन इसमें एक पॉइंट हमेशा याद रखेगा, जब ये इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं तो ये जो इसका ये सिमेट्रिक होते हैं, क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। इट मीन्स दिस योर सिमेट्रिक, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी इसकी होगी। दो मतलब सिमेट्रिक का मतलब एक ही जैसे के। तो आप ये मान के चलिए अगर ये 1 by 2 है, ये 1 by 2 है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसकी क्या होगी, आधी होगी। और यहाँ से यहाँ तक 1 by 2 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1 by 4, 1 by 4 हमेशा हाफ होती है, क्या होती है, हाफ। पैराबोला शेप में एक वो होता है, ये इसकी हाफ होती है। तो यहाँ से जैसे हाफ हुई तो यानी ये डिस्टेंस कितना चला, 1 by 4। जब ये डिस्टेंस 1 by 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन दिस पॉइंट, नो इन दिस पॉइंट, put x is equal to 1 by 4 in this equation, put x is equal to 1 by 4, y is equal to 4 into 1 by 4 whole of square minus 2 into 1 by 4, 4 into 1 by 4, 4 is 16 minus 2 2 is 4, 1 by 4, 1 by 4 minus 1 by 2,
दैट इज 4, एलसीएम कितना आ गया 4, तो यहाँ पर 1 माइनस 3 बाई, नो, 2 2 जा 4 2, 1/2 यानी -1/2, -1/2, तो दिस योर पॉइंट इज -1/2, सॉरी नहीं 1/4, सॉरी -1/4, नीचे तो 4 ही रहेगा ना, -1/4, क्लियर? वन बाई फोर, तो दिस पॉइंट ट्रेस, इसका देखो हमने इक्वेशन का जैसे ट्रेस किया तो क्या आया मेरे पास, ये फाइंड आउट, इसको नोट डाउन करो फिर आगे चलो। यहाँ तक क्लियर हो गया डाटा, अब इसके आगे का डाटा देखिए। मैं ये जो इक्वेशन मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम आती है जब हम किसी भी एग्ज़ाम में एक ऑप्शन आ जाता है ट्रेस, इसका बताइए ट्रेस करेंगे जब ग्राफ तो किस साइड का बनेगा, यूटी ग्राफ जैसे आपने बनाया, अभी आप क्या पढ़ोगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, तो एस और टी में जब रिलेशन बनाओगे तब आपको फिर ग्राफ की कैसे बनेगा, टी टाइम निगेटिव नहीं होता है ना। तो देखिएगा सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन को, ये मैथमेटिकल है अभी टूल्स में, एक सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशंस को, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशंस को, ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेस कर रहा हूँ। तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन है क्या, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, ठीक, तो S मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ फंक्शन, किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, एज अ फंक्शंस ऑफ टी, जैसे आप कोई भी फंक्शन लेते हो, टी मतलब टाइम, तो यहां पर आपको समझना है इट मीन्स u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ओके, a means acceleration, I think, yeah, we know that u is equal to constant, okay, so this is a is equal to also constant। अब ये समझ में आ गया ना, u आपका कांस्टेंट होता है, क्यों होता है, किसी 6 मीटर पर सेकंड से आपका क्या हो सकता है, पार्टिकल मूव कर सकता है, ठीक, सो दिस इज योर कांस्टेंट वेलोसिटी, सो दिस इज योर variable s and t, so we can also written as s is equal to ft, I think s is a function of t, that's okay, जो s है वो हमारा क्या है, ठीक, फंक्शन ऑफ t, s इज अ फंक्शन ऑफ t, तो यहां पर हम लोग s कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन के, वेयर एस मीन्स ये, ठीक है। आप देखो इसका हम लोग ग्राफ जैसे जनरेट करने के लिए मैंने कहा इसका ग्राफ ट्रेस करो, फिर वही कहानी, फिर वही कहानी। दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर independent variable is 2, so this is your quadratic means the graph is parabola shape यानी U shape। so अब देखना, अब मैं यहां पर फिजिक्स की चर्चा कर रहा हूं। फिजिक्स, अभी तक मैं मैथमेटिक्स में ग्राफ बना देता था जैसे भी, नो इशू। फिजिक्स, वी विल डिस्कशन अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में टाइम कभी भी निगेटिव, पहली बात अपने दिमाग में रख लेना है। हमें इसको एज अ फंक्शन अब नहीं मानना है कि ये आपका वेरिएबल से, ये टी वेरिएबल से कहीं भी मूव कर सकते हैं, नो। फिजिक्स, डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम निगेटिव नहीं होगा, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव, जिसे हम किस ग्राफ के नाम से जानते हैं? हाँ, एसटी ग्राफ। ST graph. S is a function of t. So here coefficient of x square जो t square, t का मतलब t square is greater than 0, ठीक। तो here 0, find roots। तो जो अब 0 है तो इट मीन्स जो ओपनिंग होगा तो क्या होगा? अपवर्ड। तो रूट्स के लिए पुट s इज इक्वल टू 0, इसके इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, इट मीन्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। सो t आपका कॉमन हो गया, तो u प्लस हाफ at बस बचा। here t is equal to 0 and this point is t is equal to minus 2u by a, minus 2u by a। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये यार मेरा एक UST ग्राफ नहीं है, एक मैथमेटिकल ग्राफ अरेंज करना है। When s is equal to 0, it means t is equal to 0 and t is equal to also minus 2u by, तो 2u by a means this point is suppose minus 2u by a and here s is equal to 0, t is equal to 0, this point is 0, 0. I think parabola shape, this, इसका पैराबोला जो ट्रेस होगा ग्राफ ऐसा शेप होगा। इन मैथमेटिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिक्स, दिस इज योर रॉन्ग एंड द शेप स्टार्टेड विथ दिस पॉइंट। तो ग्राफ इज ओनली दिस, ग्राफ इज ओनली, नहीं समझे आप? तो सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा हमारा किधर से ड्रा होगा भाई? इधर से। आपने देखा होगा बुक में, है ना? ऐसा क्यों हुआ अब समझ में आया? यहीं से क्यों उठा, उधर से क्यों नहीं उठा? रीजन, टाइम निगेटिव में वाले को हटा देते हैं हम लोग, अब फिजिक्स के क्या हटा दिया हमने, ठीक है। ऐसा होता है, ये थोड़ा सा मूड टाइप में होता है, ऐसे लिखो, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे जाते हुए, ये कोई बात नहीं, ऐसे। इसको हमने ST ग्राफ कह दिया, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशंस। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर। हो गया? अच्छा नोट डाउन, नोट कर लो 1 सेकेंड। एक ट्रेस करो, ट्रेस करके भाई मुझे दिखाओ एक इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको डिस्प्लेसमेंट बस मत रीड करिएगा, डिस्प्लेसमेंट तो है किसका, ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन के फॉर्म में, एज अ फंक्शन के फॉर्म में, एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम। इसको ये तो मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये टाइम का ही तो फंक्शन है। इसको पूरा रीड करिएगा ताकि आपको चीजें क्या रहेंगी। तो अब जैसे एस इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, ट्रेस करिए ग्राफ, इसका क्या होगा, ग्राफ ट्रेस करिए जरा ना। अब एक ग्राफ ट्रेस करके दिखाओ बस मुझे, अब चाहे जैसे ट्रेस करो आप, है ना। ग्राफ ट्रेस करना आप जहाँ सीख जाएंगे ना, कल से चीज़ें और भी बेहतर लगने लगेंगी। एस इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1, दिस यूज और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ट्रेस द ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, पुट एस इज इक्वल टू 0। अब जैसे एस इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू आल्सो 0। तो ये इक्वेशन है, तो भाई इसको तो 0 पुट करना ही पड़ेगा, तभी तो टी की वैल्यू आएगी, टी के रूट्स तभी तो मिलेंगे। तो उसमें 0 ही तो किया है, आप पीछे देखो। पुट मैथ एक अलग चीज है, एस को 1 के साथ ऐड नहीं कर सकते। इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद 0 के इक्वल रखते थे, तो बात वही है, हमने पहले ही 0 के पुट एस इज इक्वल टू 0, तो 0 के पुट कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इट मीन्स अगर देखें तो ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आई थिंक 2t स्क्वायर माइनस 1 ऑफ होल ऑफ स्क्वायर बनाइए, इसका फार्मूला है, इट मीन्स टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 2t माइनस टी इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2, यानी इसके कैसे रूट्स आए, इक्वल रूट्स आए। आई थिंक जब इक्वल रूट्स आया तो जो आपका ग्राफ ट्रेस होगा तो कैसा होगा, ग्राफ ट्रेस होगा तो आपने कहा सर ग्राफ इसका जो ट्रेस होना है, आपने कहा सर एस इज इक्वल टू 0 रखो टी पॉइंट पर, एंड वाई इंटरसेप्ट अगर निकालना है, सेप्ट के लिए पुट t is equal to 0, when you find y intercept then put t is equal to 0, it means s is equal to 4 into 0 square minus 4 into 0 plus 1 that is equal to 1। y इंटरसेप्ट कितना करेगा, ये ग्राफ इंटरसेप्ट करता हुआ जाएगा। अच्छा t s, this point is 1/2 comma 0, this point is 1/2 comma 0, t is equal to 0 for y intercept, y intercept this 0 comma 1, यानी जो मेरे पास जो कोई भी पार्टिकल से टाइम 0 से ना स्टार्ट होकर, टाइम जब 0 था तो उसका जो ये इंटरसेप्ट था वाई एक्सिस में कितना था, 1 था, कितना 1। इट मीन्स ग्राफ 0 से ना स्टार्ट होकर के कहाँ से पार्टिकल चला, मान लीजिए यहाँ से ना चल करके पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया,
और इट मीन्स यहाँ देख ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, when we talk about the physics, नोट बात की करना, when we talk about the physics it means this graph is wrong, only graph start with this, ग्राफ, और यहाँ पर क्या हो गया 0 0, फिर रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन, हाँ रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन, और आकर के कहाँ पर रुक गया भाई 1/2 पर ही रुक गया। चीजें क्लियर हो रही हैं कुछ? रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन क्लियर? यहाँ से रिटार्डेशन हुआ एंड यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से पार्टिकल ऐसे नहीं चल रहा है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, 1 डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, और जाते जाते पहले 0 हुआ, फिर यहाँ से क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन। भाई चूँकि ये आपका ये साइड लगेगा ना, ये एक्सेलरेशन इस साइड, तो जैसे हमने कोई चीज़ पत्थर की फेंकी ऊपर तो क्या हो रहा है रिटार्डेशन। अब जैसे हमने यहाँ से कुछ भी चीज़ पत्थर फेंका ऊपर, तो पत्थर जैसे ऊपर फेंका या कोई मैंने ये मार्कर ही ऊपर की तरफ फेंका, इसमें दैट इज रिटार्डेशन। और जब मार्कर जैसे ही वहाँ पर गया 0 हो गया, और जैसे नीचे आया तो वो अपनी तरफ क्या करेगा खींचेगा, तो एक्सेलरेशन फोर्स के साथ आएगा, तो एक्सेलरेट करेगा उसे, जो अर्थ है उसे क्या करेगी एक्सेलरेट करेगी, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो रिटार्डेशन करेगा। तो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन बोथ आर सेम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन। तो ग्राफ विल बी स्टार्ट इज 1 दिस पॉइंट। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। व्हेन displacement of a particle as a function of t, ut minus half at square, and this is your minus sign. It means the parabola opening downward, because coefficient of t square is less than 0, less than 0। तो क्या आप इसका ग्राफ ट्रेस कर पाओगे? हाँ हाँ करो करो। लुक, नोट नहीं करना, पहले केवल देखना। आई थिंक दिस इज योर एस इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले हम लोग रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रूट्स में आप एस इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तो ut माइनस हाफ at स्क्वायर में 0 के इक्वल रखेंगे। t कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर क्या बचा हाफ at। फर्स्ट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2u बाई a, यानी यहाँ पर निगेटिव नहीं किया है, पॉजिटिव। अब देखो पैराबोला बनना है। क्या बनना है? पैराबोला। इट मीन्स 2 डिफरेंट रूट्स इंटरसेक्ट करेगा टी को। तो एस टी ग्राफ के लिए आपने देखा, एस टी ग्राफ जैसे ही आप ड्रा करोगे आप कहोगे सर ये कुछ ऐसा बनेगा, एस और टी। ये बार यहाँ पर 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो भाई यहाँ पर क्या आएगा भाई, मान लो 2u बाई a कॉमा 0, ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? दो ये आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकले। इट मीन्स जो ग्राफ अगर मैं ऐसे नॉर्मली देखूं, दिस ओके, ये ग्राफ बना इसका, दिस इज आई थिंक दिस इज योर ग्राफ, बट दिस इज मैथमेटिकल ग्राफ। When we talk about mathematics as physics, this is start with this point। नहीं आया समझ में? आ गया? तो इंटरसेक्ट पॉइंट इसके कितने हैं? 2 है ना,
तो टू इंटरसेक्ट पॉइंट बनेंगे, यानी जो डाउनवर्ड बनेगा। डाउनवर्ड क्यों बना? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ इज लेस देन 0, तो डाउन वर्ड बनेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। अगर ये सपोज जो आप बना रहे हो, ये अगर इसके इक्वल रूट्स होते तो इसका कुछ ऐसा बनता ग्राफ। भाई मान लो ऐसा होता तो ऐसा बन जाता, फिर इसके नीचे नहीं आता। इधर इक्वल रूट्स के लिए टच करना है, मैंने स्टार्टिंग इक्वल रूट्स के लिए टच करना है, दो डिफरेंट रूट के लिए इंटरसेक्ट करना है। नो रियल रूट्स के लिए आप क्या करोगे? इसको टच ही नहीं करना। ये ग्राफ की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो मैंने पहले पढ़ा रखी हैं, उनको आप समझिए। तो अब आपने ये निकाला, तो आपने कहा सर ये डिस्टेंस कितना होगा? आपने कहा सर इसका हाफ होगा, तो u/a 0, u/a कामा 0, तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी u/a कॉमा, तो u/a पुट t इज इक्वल टू u/a दिस पॉइंट, देन यू फाइंड s इज इक्वल टू, यहाँ पर s की वैल्यू सेकंड वाली पुट कर। ओके, क्लियर? आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई, कैसा ग्राफ ट्रेस करती है ये समझ में आया, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैं केवल मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूँ, अभी केवल मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूँ। अब इसका कैनेमेटिक्स में मैंने रिलेट है कर रहा हूँ, एक इसका रिलेशन साथ ही साथ पढ़ता चला जा रहा हूँ। नहीं चाहे तब मैं मैथमेटिकल सभी टूल्स पढ़ा करके कैनेमेटिक्स जब पढ़ाता तब उस समय मैं बताता। अब कैनेमेटिक्स पढ़ाते समय मैं जब भी कोई भी ग्राफ ट्रेस करूँगा तो मैं बिना बताए भी ट्रेस कर सकता हूँ, आप समझ जाओगे। ग्राफ यहाँ से गया, क्यों गया ये भी आपके पास रीजन है साथ, है ना? आप ग्राफ देखते हो कोई ऐसे चला जाता है, ये है ग्राफ, आपने कहा सर ग्राफ तो केवल ऐसे चला गया, अब ये कैसे बन गया? अब ये कैसे बन गया? कोई ग्राफ है, आपने कहा सर ऐसे चला गया था, क्यों चला गया था ऐसे? आपने कहा सर ग्राफ ऐसे ना जाकर के ग्राफ ऐसे चला गया था, यहाँ से इतना बस गया था, आगे नहीं टच किया, क्यों? इसका रीजन यही है सर, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशंस एंड थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लोग कल पढ़ें। क्या होता है वैसे थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखना v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, ठीक है? यहाँ पर आपका, तो कल उसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो हम आगे फिर पढ़ेंगे रेट चेंज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक? आई थिंक आज की क्लास यहीं तक, शेष क्लास आपकी कल। हाँ नहीं, वो ऐसे बनेगा ना।